Today we are going to start with a very, even though it's an old, but for the class 10th, this will be the very first time we are going to start with modals. Right now we'll not be having any questions. Today I'm going to only explain, and in the next we'll be taking up the questions. So as a part of your grammar, as editing, as fill in the blanks, आपका जो है क्वेश्चन आ सकता है और आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आता है, एंड दैट इज फ्रॉम मोडाल्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोडाल्स? मोडाल्स का मतलब क्या है ये तो हम सब जानते हैं. मोडाल्स मीन्स द ऑक्सिलरी वर्ब्स. नाउ ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा, हेल्पिंग. दे डू नॉट हैव देयर ओन आइडेंटिटी. आप उसको अपने आप ही यूज नहीं कर सकते हो, आपको उसे एक वर्ब के साथ यूज करना पड़ेगा. यू हैव टू यूज इट विथ सम वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई नीड टू, ठीक है ना, तो आई नीड टू गो, तो जो गो है दैट हियर इट इज अ वर्ब, और उस वर्ब को ये जो नीड टू है, इट इज गिविंग दी what we say emphasis. We should exercise regularly. So we should regularly cannot be used. We should exercise regularly. यानी कि जो मेरा एक्सरसाइज है वो एक वर्ब है, and should is the auxiliary या फिर modal verb. Now class 10, before we move to the all the modals, let me explain you one thing. कोई भी modal का कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता है, मुझे कैन जो है ये कैन ही यूज करना है. इट डिपेंड्स ऑन आपके पास जब सेंटेंस आएगा एज एडिटिंग, एज फिल इन द ब्लैंक्स. जब आपके पास सेंटेंस आएगा, आपको सेंटेंस को सोचना पड़ेगा. आपको दो सेंटेंस दिया जा सकता है, एंड यू मे बी आस्क्ड टू राइट और फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोडाल्स इन वन. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो पर्टिकुलर सेंटेंस किस सेंस में दिया गया है, एंड देन ओनली यू कैन फिल. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको कैन, मतलब कि नॉर्मली जब आपका क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू सी व्हाट पर्टिकुलरली द मोरल इज ट्राइंग टू टेल यू. और इन्हीं को हम लोग जो है एज इंडिकेटर बोलते हैं. We would be calling them as indicator. The very first is can. हमारा जो पहला हम यूज करेंगे, the one which we are going to is can और cannot. मतलब can या cannot हम कब यूज कर सकते हैं, मतलब what are the types of sentences जहां हमें can जो है उसे फिल करना है, या एडिटिंग के अंदर हमें हो सकता है कुड दिया हो उसे हमें कैन करना हो, विल दिया हो उसे हमें कैन करना हो. कौन सी जगह पे? जब आपका सेंटेंस बता रहा है दैट इट इज एन एबिलिटी. एबिलिटी मतलब किस चीज को हम कर सकते हैं. यू कैन डू इट, जैसे हम बोलते हैं ना, यू कैन डू इट, डोंट वरी, यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो. यू कैन डेफिनेटली क्रॉस द रोड अलोन, तुम अकेले इस रोड को क्रॉस कर सकते हो. यानी कि when someone is giving you, when some sentence is giving you the identification of something ability, उसको हम बोलते हैं, हम वहां यूज करते हैं can. Second is probability. Now what is the difference between ability? Ability होता है मेरे अंदर ये क्षमता है,
द पावर, आई कैन रीड एंड राइट तमिल फ्लुएंटली। एंड प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी, शायद, हो सकता है। मतलब प्रोबेबिलिटी हम किसको कहते हैं? हो सकता। ये है एबिलिटी, कर सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी इज हो सकता है। हो सकता है आप यहां से जंप करो, हमारा जो थर्ड चैप्टर है विच वी विल बी डूइंग आफ्टर द ग्रामर, उसके अंदर है, मतलब देयर इज वन, अगर आप यहां से कूदोगे इट माइट बी रिस्की। यस, समथिंग। तो कैन, नाउ यहां पे कैन की जगह सर्टेन टाइम वी ऑल्सो यूज माइट। इट माइट बी रिस्की, बट जब हमें लगता है कि देर इज अ श्योर पॉसिबिलिटी, हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी। देन सीकिंग परमिशन, what is the difference between may I and can I? We have both, हमारे दोनों है, हमारे पास दोनों है, मे भी है और कैन भी है, और दोनों का जो मीनिंग है यानी कि परमिशन है तो सेम। मे आई बोरो योर पेन एंड कैन आई बोरो योर पेन, व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस इफ वी आर राइटिंग कैन इंस्टेड ऑफ मे? कैन है सबसे ऊपर जो मैंने आपको बताया एबिलिटी, क्या मैं कर सकती हूं, कर लू नहीं, कर सकती हूं। देन वी यूज कैन, जैसे कि कैन यू गेट अ साइड, विल यू गेट अ साइड। मतलब जब डांट लगानी हो तो हम मोर और लेस विल यूज कर लेते हैं, लेकिन जब हमें मतलब कि एक पोलाइट परमिशन लेना हो तो हम मे या कैन यूज करते हैं। मे या कैन यूज करते हैं, कैन आई बोरो योर पेन। देयर वॉज वन, एक टाइम था हमारे, इन माई स्कूल देयर वॉज वन सेमिनार और समथिंग लाइक दैट। In that there was a question कि why do the children say may I come in, can I come in क्यों नहीं बोलते हैं? तो the answer is may is a polite request and can is an ability। can मैं आ सकती हूँ, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो may is a polite permission whereas can is a general। then request, सेम परमिशन के जैसा ही, कैन यू, कैन यू प्लीज हेल्प मी, कैन यू प्लीज हेल्प मी। रिक्वेस्ट इज कैन यू प्लीज हेल्प मी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑफर, मतलब मैं ये काम कर दूं तुम्हारे लिए। सेम, कैन बी replaced with may। हम कैन को रिप्लेस कर सकते हैं विथ may। मे आई ड्रॉप यू, ड्रॉप कर दूं। एंड कैन आई ड्रॉप यू, मतलब क्या मैं आपको ड्रॉप कर सकती हूं? तो देर इज अ क्वेश्चन, देयर वी आर यूजिंग कैन। एंड इसका जो नेगेटिव होगा दैट वुड बी कैन नॉट। यानी कि वेर एवर यू आर यूजिंग एन एबिलिटी, मैक्सिमम जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं क्लास 10, दैट इज फॉर द एबिलिटी। I can do this very well. She can cook for 100 people together. The man can climb the stairs in 1 minute। मतलब जहां हम एक फिजिकल एबिलिटी, एक मेंटल एबिलिटी को बोलते हैं, वहां हम कैन यूज करते हैं।
बट एट द सेम टाइम अगर आपका सेंटेंस प्रोबेबिलिटी को कह रहा है, देयर ऑल्सो यू कैन यूज कैन और अ सिंपल परमिशन, रिक्वेस्ट और ऑफर. नाउ कुड, कैन का हम लोग बोलते हैं पॉज, मतलब कि इट इज अ पास्ट टेंस, यानी कि पहले ऐसा कर सकते थे, अब नहीं कर सकते. जैसे बचपन में आप लोग कितनी चीजें करते थे, अब थोड़ी सब कुछ करते हो. पहले तो आप लोग घूम घाम के भाग भाग के चले जाते थे, अब नहीं करते हो. जैसे जैसे ग्रो अप होते हो, योर आपकी लिमिटेशंस हो जाती हैं. सो पास्ट एबिलिटी मीन्स विच पहले होता था अब नहीं है, अब नहीं है. नाउ पास्ट एबिलिटी मतलब देयर वॉज अ टाइम when I could walk 5 miles a day. मतलब एक टाइम ऐसा भी था जब मैं 5 मील जो है आराम से चल लेती थी, अब नहीं चल पाती. Means it is when you want to say that now that particular thing is not possible, तो हम could use करते. A very common question in your boards, and most of the time these questions come either in your one of the editing, क्योंकि अब editing पूरा नहीं आएगा, अब एक एक editing आएगा, या फिर fill in the blanks. These are the two questions where you are going to have. Then a suggestion, जब हम suggest करते हैं, जैसे चलो घूमने चलते हैं, चलो घूमने चलते हैं. नाउ दिस कैन बी सेड इन इंग्लिश एज, जैसे आप बात कर रहे हो, कहाँ जाना है, मॉल जा सकते हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं. तो वी कैन की जगह हम यूज करते हैं वी कुड गो टू सम मॉल, जा सकते हैं, वी कैन गो, वी कुड गो. देन अगेन, instead of can you can also use it as request. Could you get a side? Could you please bring me a glass of water? Will भी यूज कर सकते हैं, can भी यूज कर सकते हैं, could भी यूज कर सकते हैं. We can use it. And the same thing is permission. Class 10, as this is a very what we call as unique uh, what concept of grammar. क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी हम वर्ड यूज करते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, ऑल आर इंटरचेंजेबल. So you have to only understand what the question wants to say. अगर कहीं भी आपको एबिलिटी से सुटेबल लग रहा है तो कैन या कुड यूज होगा, which is telling about the power, which is telling about the ability. Now will is a future verb. हम इसको वैसे फ्यूचर वर्ब कहते हैं, विल को हम फ्यूचर वर्ब कहते हैं. आई विल गो टू a water park tomorrow. That means it's a future verb. So the very first, what it says is it tells about a future prediction. जो सबसे पहला है वो प्रेडिक्ट करता है कि कल ऐसा होगा. कल मतलब कल नहीं, आने वाले टाइम में, एनी टाइम. द ट्रेन विल arrive at 5 p.m.
यानी कि यहाँ पर जो हमने विल यूज किया है, दैट सेज दैट होने वाला है, होगा, होगा, दैट इज फ्यूचर प्रेडिक्शन. द नेक्स्ट इज इंटेंशन. नाउ व्हाट इज इंटेंशन? मीन्स हमारा डिजायर, हमारी इच्छा, हमारी इच्छा, अ डिजायर, हमारा इंटेंशन. दैट इज, यू कैन से, it is very hot outside, it is very hot outside, so I'll spend my day inside. मतलब मेरा डिजायर है कि मैं घर में ही रहूं. It is raining outside, I'll stay back at my home. Now, if you look into these two sentences, the train will arrive and I will better stay back, दोनों फ्यूचर को ही बता रही हैं, दोनों फ्यूचर को ही बता रही हैं. बट द ओनली डिफरेंस इज यहां पर देर इज अ कॉज, देर इज अ कॉज, वॉज एन इंपॉर्टेंट कॉज. नाउ, चाहे हम फ्यूचर प्रेडिक्शन बोल रहे हैं, इंटेंशन बोल रहे हैं या प्रॉमिस बोल रहे हैं, सब में एक चीज कॉमन है, दैट इट इज अबाउट समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन. द ओनली थिंग इज, जैसे यहां लिखा द ट्रेन विल अराइव, दिस इज अश्योरिटी, 5 बजे आएगी. इट इज रेनिंग, आई बेटर स्टे बैक, बारिश हो रही है इसीलिए मैं घर पर रहूंगी. एंड द लास्ट इज अ प्रॉमिस, आई गेट अ टॉय फॉर यू टुमारो, चलो मैं कल तुम्हारे लिए खिलौना लाऊंगी. यहां पर आई कैन, आई शैल, आई मे बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा, ये तीनों बिल्कुल सूट नहीं करेंगे. इंस्टेड ऑफ कैन मतलब कि विल, यू कैन नॉट यूज एनीथिंग एल्स, आप कुछ और यूज कर ही नहीं सकते हो यहां पर. अच्छा, रोना नहीं, डोंट क्राई, आई गेट अ टॉय फॉर यू टुमारो. तो जब यहां पर ये आपका जो है मीनिंग है, डोंट क्राई, अच्छा रोना नहीं, कल मैं ला दूंगी, है तो कल मैं ला दूंगी इज फ्यूचर, लेकिन जो डोंट क्राई है दैट इज टेलिंग यू कि हमें यहाँ पर कैन यूज करना है, विल यूज करना है, शैल यूज करना है या फिर मे यूज करना. तो द राइट वर्ड इज विल. डोंट क्राई, आई गेट अ टॉय टुमारो. दिस इज हाउ हम विल को यूज करते. द नेक्स्ट इज वुड. वैसे तो हमारा जो वुड वर्ड है, दैट्स एक्चुअली द फ्यूचर ऑफ व्हाट वी कॉल एज विल. विल का फ्यूचर ही होता है वुड, सॉरी पास्ट. बट नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूचर पास्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास्ट? कैन का तो ये है कि एबिलिटी, आई कैन डांस, आई कुड डांस, आई कैन स्विम, आई कुड स्विम. ये तो आपका सीधा बता रहा है कि मैं ये कर सकती हूं, कर सकती थी. बट हाउ डू वी यूज वुड एज पास्ट रेफरेंस टू विल? तो कैसे यूज होता हमारा? जैसे इट वुड हैव बीन बेटर, इट वुड हैव बीन, इट वुड हैव बीन, यानी कि हो मतलब कि ये ज्यादा अच्छा होता. have been is telling you something which is, which should have been done, मतलब जो होना चाहिए था, होना चाहिए था, मतलब कि it should have been in the future. बट हम लोग किसी पास्ट इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी पास्ट सरकमस्टांस के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम बोलते हैं उसको पास्ट रेफरेंस.
In a very simple, he would talk for hours on phone. He would talk, he will talk नहीं, he would talk. would talk का मतलब क्या हो गया, वो किया करता था. That means something which happened in the past. So that is why we say it as a past reference. He would talk. He could talk नहीं, could का मतलब तो हो गया वो कर सकता था, लेकिन would का मतलब वो करता था, वो करता था, मतलब he would do that work. The second is an invitation or a permission. That is a polite request, a polite invitation. Would you join us in the dinner? Now dinner is invitation. Or could, can will not be the right one. Would you join is a permission, or you can say a polite invitation. Will you join? ठीक है. But better is when you talk about would. And then it is a preference. मतलब आपके पास ऑप्शन है, यू आर हैविंग द ऑप्शन, और आपके पास प्रेफरेंस है. चाय लेंगे या कॉफी? वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी? वुड यू लाइक टू वियर जीन्स और ट्राउजर? मीन्स व्हेन देयर आर टू ऑप्शंस एंड यू वांट टू आस्क द पर्सन पोलाइटली कि आपका क्या विचार है. यहाँ प्रेफरेंस मतलब विचार. तो वुड यू लाइक टू वियर जीन्स और अ ट्राउजर? क्या पहनना पसंद करेंगे? तो दैट इज आपका वुड. दिस इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई. मतलब जब आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, ये आपका आइडेंटिफिकेशन इजी होता है, सिंस यू विल बी हैविंग द चॉइस. जैसे वर्ड और जो है दैट इज द चॉइस. जो और है दैट गिव्स यू द रेफरेंस ऑफ चॉइस. टी और कॉफी, और आपके पास लिखा डैश डैश, यू हैव टी और कॉफी. तो यहां पर अगर आपके पास कुड और वुड दोनों दिया है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि आपको वुड करना है. शैल या वुड दिया है, वुड देना है. शैल यू हैव टी और कॉफी नहीं होता है. विल यू हैव टी और कॉफी या वुड यू हैव. तो विल इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, तो इसीलिए हम पोलाइट लेकर चलते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी यूज वुड नॉट विल. तो अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया, द क्वेश्चन इज नॉट कि आपको इसके मीनिंग नहीं आते हैं, डेफिनेटली आते होंगे. आप लोग इतने सारे टाइप करते हो, यू आर राइटिंग इन्विटेशंस टू योर फ्रेंड्स, यू आर पुटिंग स्टेटस, यू आर राइटिंग योर आंसर्स. आप लोग सबसे बात करते हो तो सबको आता होगा. एट क्लास 10th लेवल एवरी चाइल्ड नोज हाउ टू राइट. लेकिन जैसे अब हम लोगों को लेटर लिखना है, ठीक है ना, लेटर लिखना है, वहां पर इट वुड बी बेटर, या फिर वुड यू लाइक टू, जैसे हमें किसी से पूछना है आपको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए या फिर यू वांट मनी और डिजिटली. वुड यू लाइक एन ऑनलाइन पेमेंट और डिजिटल? वुड यू लाइक टू पे बाय कैश और क्रेडिट कार्ड? तो कुड यू लाइक नहीं हो सकता है, वुड यू लाइक टू. आपसे पूछता कोई वुड यू लाइक टू पे बाय कैश और क्रेडिट कार्ड, तो देयर इज अ चॉइस, या तो कैश से दो या फिर
क्रेडिट कार्ड से दो. So this is where would is used. Now the next is shall. Shall हम सिर्फ दो जगह पर यूज करते हैं. One is a suggestion and second one is an offer. एक्चुअली जो शैल होता है ग्रामेटिकली राइट ग्रामर के अकॉर्डिंग, सही ग्रामर के अकॉर्डिंग हम यू या आई वी इनके साथ यूज करते हैं. बट आजकल कोई यूज नहीं करता है. आई शेल टीच यू मोडाल्स कोई नहीं बोलता है. आई विल ही यूज होता है. बिकॉज अब हमारा जो लैंग्वेज है वो रनिंग लैंग्वेज है. वी आर नॉट पर्टिकुलर अबाउट ग्रामर. तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट यूजिंग द एग्जैक्टली बट शैल वी यूज करते हैं फॉर अ सजेशन. जैसे शैल वी बोलते हैं ना, चले. हिंदी में बोलते हैं ना, चले. मीटिंग चल रही है, सब लोग कॉफी पी रहे हैं. ठीक है, मीटिंग चल रही है, सब लोग कॉफी पी रहे हैं. देन जो कन्वीनर है, चेयरपर्सन, वो कहता है चले अब मीटिंग को आगे बढ़ाएं. शैल वी प्रोसीड. तो दिस इज सजेशन. दिस ऑफर, यहां ऊपर हम लोगों ने कैन लिखा था. से कैन आई ड्रॉप यू, शैल आई ड्रॉप यू, डिपेंड करता है. शैल हम यूज करते हैं, हमारा सेंस होता है जब मैं करना चाहिए कर दूं. मे आई ड्रॉप यू, तीनों बिल्कुल ठीक है. मे भी बिल्कुल ठीक है. मे इज पोलाइट. शैल इज एन ऑब्लिगेशन, चाहिए, मुझे करना चाहिए. शैल आई पैक योर स्टफ, मतलब आई एम योर मदर, शैल आई पैक. एंड कैन इज एबिलिटी, कैन आई पैक. तो जब आपका सेंटेंस एबिलिटी को डिफाइन कर रहा है, कैन यूज करो. पोलाइटनेस लगती है तो शैल या फिर मे यूज करो. द नेक्स्ट इज शुड. हिंदी में हम बोलते हैं चाहिए. हिंदी में हम बोलते हैं चाहिए, यानी कि एन एडवाइस, अ रिकमेंडेशन. शुड हिंदी में है चाहिए, यानी कि वी शुड वियर सीट बेल्ट while driving a car. We should always hear to listen to our elders. यानी कि ये हमारा एक एडवाइस है. You should take proper diet. डॉक्टर्स बोलते हैं, आपके बड़े लोग बोलते हैं you should take ample या फिर proper diet. आपको proper diet लेना चाहिए. This means it is an advice. It is a suggestion. And recommendation का मतलब होता है आपको same suggestion ही है. You should check. You should check your belongings. अपने belongings को check करना चाहिए. So meaning दोनों का same है. Advice और recommendation means जहां आपका tone जो है that tells you are suggesting something. In another word, you are suggesting something, तो वो should हो जाता. It will not be would, it will not be could, it will not be can, वो should हो जाता. जैसे you can take proper diet doesn't seem to be right. You may take proper diet, बिल्कुल भी नहीं. You can take proper diet, बिल्कुल भी नहीं. But you should. Should जो है वो चाहिए है. And must होता है जो जबरदस्ती होती है. तो आप बहुत वीक हो तो डॉक्टर कहेगा यू मस्ट, लेकिन ठीक ठाक हो तो यू शुड टेक. So there is a light difference
उसी मतलब कि प्रॉपर डाइट को ही हम मस्ट भी यूज करते हैं, शुड भी यूज करते हैं. शुड वी यूज व्हेन वी वांट टू सजेस्ट, मस्ट इज व्हेन यू वांट टू फोर्स समथिंग. जब आप किसी चीज को फोर्स करते हो वो मस्ट हो जाता है. एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग अ सिंपल एडवाइस, जैसे कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में आता है ना, लेट अस प्ले कैरम. हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आता है लेट अस प्ले कैरम. तो उसको हम चेंज करते हैं इनटू द बॉय सेड वी दे शुड प्ले कैरम. तो यहां पर जो शुड था दैट वाज एन एडवाइस. देन इज मे. मे इज अ सिंपल पोलाइट रिक्वेस्ट. एन ऑफर, अभी हम लोगों ने किया था ना, मे आई हेल्प यू. अ विश, मे गॉड ब्लेस यू. अब यहां जो ऊपर हमने मे यूज किया, नीचे यूज किया, दोनों में फर्क क्या है? दिस इज अ विश, दिस इज समथिंग ब्लेसिंग, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग. बट उसका मतलब ये नहीं है कि मे का मतलब शायद हो गया, शायद तुम लंबे रहोगे. मे एक्चुअल में यूज होता है प्रोबेबिलिटी के लिए. इट मे रेन, इट मे रेन, इट इज क्लाउडी, it may rain. The meteorological department forecasted it may rain. मतलब बारिश हो सकती है, शायद. यहां हो सकती है इज नॉट कैन. कैन हो जाता है something ability, but may is when there is a probability. Then a request, a request like may I have some. May I have some more water. तो मे वी यूज व्हेन वी वांट टू. एक चीज हमेशा याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम द वर्ड मे जो पेपर में आता है दैट कम्स विद द प्रोबेबिलिटी वन. माइट इज ऑल्सो सेम प्रोबेबिलिटी. द ओनली डिफरेंस इज जब आपको लगता है द प्रोबेबिलिटी इज मोर, मतलब इतना क्लाउडी है, बारिश होने की काफी संभावनाएं हैं, तो हम मे यूज करते हैं. कम संभावना है तो हम माइट यूज करते. माइट इज ऑल्सो यूज एज अ नाउन फॉर पावर. तो वो वाले माइट को इस माइट से जो है कंपेयर मत करना. ही माइट नॉट गो, मतलब कम चांसेस है. when the chances are more we use may, and when it is less we use might. Ought to, it is an advice, a moral request or moral obligation. और ought to आपको जो है हमेशा TO2 के साथ आता है. And it is when there is something moral responsibility, like you need to बोलने की जगह हम बोलेंगे you ought to follow the traffic rules. You must, मतलब ought to is a synonym to must. ought to जो है वो synonym है must के लिए. लेकिन ought to होता है जबरदस्ती. You ought to, कुछ भी करो, करना पड़ेगा, करना होगा. Then we are using the word ought to. And ought to normally हम लोग use करते हैं when you are talking about some duty. You ought to look after your aged parents. तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करनी चाहिए. तो यहां जो ought to है, it can be synonymized with must. मतलब हम ought to की जगह must भी लिख सकते हैं, लेकिन ought to होता है एक जिसको कहते हैं ना with command. ought to होता है with command, you ought to.
You ought to, तुम्हें करना पड़ेगा. That's a command. And the next is must. Again, it is an obligation. ought to के बदले हम यूज कर सकते हैं, should के बदले हम यूज कर सकते हैं, a necessity, जरूरत. जैसे we must follow traffic rules. अगर आप अपने कहीं पर भी आप देखोगे ना, you will always find you should follow आएगा या you must होगा. You should होता है चाहिए, आपको ट्रैफिक रूल्स मतलब कि उसे करना चाहिए, लेकिन आपको करना पड़ेगा, करना चाहिए. यू नी मतलब मस्ट, जबरदस्ती है, तो हम मस्ट यूज कर. अभी मैंने ऊपर एक यूज किया था, यू शुड टेक प्रॉपर डाइट. आप बीमार हो, ठीक है ना, आप मतलब आप नहीं, कोई भी एक इंसान बीमार है, डॉक्टर दो तरीके से बोल सकता है. अगर उसको लगता है कि भाई पेशेंट इज नॉट हियरिंग, नहीं सुन रहा है, तो फिर वो कह सकता है दैट यू मस्ट. भाई अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं इंजेक्शन लगाऊं, तो यू मस्ट टेक प्रॉपर डाइट. लेकिन अगर वो एक जनरल सजेशन दे रहा है, तो ही विल से यू शुड टेक प्रॉपर डाइट. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड मस्ट. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नीड, यानी कि नेसेसिटी. नीड हम तभी यूज करते हैं देयर, एंड नीड इज ऑल्सो accompanied with to. I need to. I need to visit a physiotherapist. मतलब दर्द हो रहा है मुझे, it's a question, it's only a sentence. तो I need to. I must कब होगा? जब मेरा जो दर्द है वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है. I must अब नहीं बर्दाश्त हो रहा, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए यार. शुड, बट मेरे को दर्द है, I need to visit. That is where we use need. Always remember, beta, class 10, that modals are always interchangeable. We don't have anything. Some of the modals like can be interchanged with may. Shall, can, should can be interchanged with must. Must can be interchanged with ought to. In general, मेरा कहने का मतलब है जनरल में, जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो मैं कह सकती हूँ यू मस्ट, यू शुड, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा. यू मस्ट ऑन योर कैमरा, यू शुड ऑन योर कैमरा, दोनों ही आपके लिए सेम मीनिंग है. लेकिन जब हम ग्रामर में एज अ सेंटेंस कर रहे हैं, वी हैव टू फिल इन 1 मार्क्स, हमें मार्क्स के लिए करना, वहां पर आपको पहले सेंटेंस को समझना पड़ेगा. You have to first of all identify what the sentence wants to convey, and then you can use appropriately.